वीडियो का थंबनेल देख के तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो किस बारे में है। इस वीडियो में मैंने अपना फर्स्ट पीसी बिल्ड किया है, जिसमें मैं एडिटिंग और गेमिंग के लिए इसको बिल्ड किया है। इस पीसी को मैंने बिल्ड किया है ऑफलाइन से और नेहरू प्लेस से मैंने इसको बिल्ड किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इस पीसी में कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज किए हैं और उसके प्राइजेस क्या है ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो मेरे इस पीसी में जो प्रोसेसर है उसका नाम है Ryzen 5 5500 GT। आपको सारे कंपोनेंट्स के प्राइजेस ऑफलाइन और ऑनलाइन के साइड में मिल जाएंगे, तो आप देख लेंगे। तो सेकंड कंपोनेंट जो है वो हमारा है मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड में मैंने यूज किया B450 का ये मदरबोर्ड मेरे लिए ठीक लगा था क्योंकि मेरे बजट के हिसाब से ये मदरबोर्ड बिल्कुल परफेक्ट था। थर्ड कंपोनेंट हमने यूज किया था अपना पावर सप्लाई में मैंने यूज किया था एंटी स्पोर्ट का RX 550 वॉट का पावर सप्लाई। ये पावर सप्लाई मेरे पीसी के लिए बिल्कुल परफेक्ट था क्योंकि 550 वॉट इनफ था मेरे पीसी के लिए। तो अब बचा था हमारा रैम और SSD के प्राइसेस जो अभी चल रहे हैं भाई। तो रैम में मैंने यूज किया 88 GB की 2 स्टिक जो कि EVM की तरफ से आती है DDR4 की 3200 MHz वाली। मैं चाहता तो इसमें एक सिंगल स्टिक ही लगा सकता था 16 GB की, बट मैंने 88 GB की 2 स्टिक लगाई क्योंकि इससे मेरे पीसी को थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा। और SSD में मैंने यूज किया था कंसिस्टेंट की 512 GB NVMe SSD। हाँ, मुझे पता है कि 16 GB रैम और 512 GB SSD थोड़ा सा इसके प्राइसेस के हिसाब से थोड़ा ज्यादा लगा लिया। मैं चाहता था 8 GB और 256 GB भी लगा सकता था, लेकिन मैं रैम और SSD में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने 16 GB और 512 GB लगाया क्योंकि यही दोनों चीजें आपकी गेमिंग और एडिटिंग में आपका बहुत ज्यादा बूस्ट करेगी। तो इसीलिए मैंने बिना कोई कॉम्प्रोमाइज किए ये दोनों चीजें लगा लिया। तो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट था हमारा कैबिनेट। तो कैबिनेट में मैंने ये जेब्रोनिक्स का कैबिनेट लगाया था। तो आप इसका मॉडल वगैरह देख सकते हो स्क्रीन पर, इसके प्राइसेस वगैरह भी आपको साइड में मिल जाएंगे। इस कैबिनेट में आपको टोटल 4 फैन मिल जाते हैं, 3 सामने और एक पीछे की तरफ मिल जाएंगे फैन। और मॉनिटर में मैंने यूज किया था 120 हर्ट्ज का AOC का मॉनिटर जो कि 24 इंच का है। और बाकी कीबोर्ड माउस वगैरह ये सब मुझे फ्री में मिला था दुकान वाले की तरफ से। हाँ, तो देखो मैंने इस पीसी में कोई GPU तो नहीं लगाया क्योंकि मेरे बजट में कम हो रहा था, तो मैंने इसी चक्कर में Ryzen 5 का 5500 में GT लगा लिया क्योंकि उस प्रोसेसर में इनबिल्ड पहले से ही GPU लगा रहता है, तो इसीलिए मैंने वो वाला CPU चूज किया था। अगर मैं चाहता था तो इसमें GPU भी लगा सकता था 2 GB का या 4 GB का, क्योंकि मुझे शॉपकीपर ने बताया था कि अगर आप GT के साथ नहीं जाते हो, अगर आप 3200G के साथ जाओगे तो आपको इस पीसी में 2 GB का या फिर 4 GB का ग्राफिक कार्ड हम लगा के दे सकते हैं। तो मैंने मना कर दिया था क्योंकि मुझे 2 या 4 GB का ग्राफिक कार्ड नहीं लेना था, तो इसीलिए मैंने मना करके मैंने वो 5500 GT का प्रोसेसर ले लिया क्योंकि नेक्स्ट मंथ ही मैं कोई 8 GB का या फिर 12 GB का GPU लेने वाला हूँ। तो जैसे कि 3050 या फिर 3060 का GPU मिल जाए तो वो ले लूंगा, नहीं तो RX का 6600 ले लूंगा। कोई भी GPU 6 या 12 GB का मिलेगा तो वो लगा लूंगा, तो इसीलिए मैंने 4 या 2 GB का ग्राफिक कार्ड नहीं लगाया। तो ये थी मेरी पीसी की कंपोनेंट्स। तो मैं अपने पीसी बिल्ड का छोटा सा एक क्लिप दिखा देता हूँ, तो आप लोग उसको देखो। तो देखो कोई काम आपका अच्छे से हो रहा है और उसमें परेशानियां ना आए। ना। तो जैसे ही पीसी बिल्ड हुआ था और दुकान वाले ने जैसे ही इसमें Windows 11 डाउनलोड करने के लिए लगाया, फिर थोड़ी देर चेक करने के बाद पता चला साला रैम ही खराब है। फिर जब उन्होंने नया रैम लगाया तब जाके वो वर्क कर रहा था। फिर हमारा Windows 11 इंस्टॉल किया उन्होंने, फिर पैक करके हमें दे दिया। तो अभी देखो, अभी मैं आप लोगों को कुछ गेम्स के मैं आपको FPS दिखाने वाला हूँ कि इस पीसी में बिना GPU के, मतलब इनबिल्ट जो CPU में GPU लगा है उसके साथ हमें कितना FPS मिलता है। तो इसमें मैं मेनली 2 या 3 ही गेम ट्राई करूंगा, तो आप लोग उसको एंजॉय करना। तो सबसे पहला गेम हम ट्राई करने वाले हैं वो है माइनक्राफ्ट। तो माइनक्राफ्ट की आप FPS और सेटिंग्स क्वालिटी आप साइड में मैंने लिख दूंगा, तो आप लोग वहां से देख सकते हो। तो पहला गेम हमने टेस्ट कर लिया माइनक्राफ्ट। तो अब हम चलते हैं सेकंड गेम की तरफ जो है हमारा GTA 5। तो देखो इसके सेटिंग्स और जो FPS है वो आप साइड में लिखे हुए दिख जाएंगे, तो आप उसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये पीसी कैसा वर्क कर रहा है। हाँ, और इसमें कोई GPU तो लगा नहीं है, तो बस ये CPU के GPU से चल रहा है।
तो ये थी छोटी सी गेमिंग टेस्ट। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस पीसी का लुक। और इस पीसी को बिल्ड करने में मेरे टोटल कितने पैसे लगे हैं ये आपको साइड में दिख रहे होंगे। और जल्दी मैं इस चैनल पे मैं अपना वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें मैं दिखाने वाला हूँ मेरी लाइफ टाइम की अर्निंग यूट्यूब से। और हाँ, ये पीसी भी मैंने यूट्यूब की अर्निंग से ही खरीदा है, बिना कोई घर का पैसा लगाया। हाँ, तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।